स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अल्कोहल बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां सीखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अल्कोहल बनाने की जो पहली विधि हम लिखेंगे वो हम करेंगे बच्चों एल्किल हैलाइडों से अल्कोहल का निर्माण। देखिए मैं स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूँ। तो पहली विधि रहेगी बच्चों, आपका नंबर 1 डालेंगे। देखिए एल्किल हैलाइडो द्वारा, एल्किल हैलाइड बच्चों, एल्किल हैलाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है आर एक्स। क्या होता है बच्चों? आर एक्स होता है, जहां आर होता है कोई एल्किल ग्रुप और एक्स होता है कोई हैलोजन परिवार का तत्व, जैसे CH3Cl मैथिल क्लोराइड, यानी ये क्या बच्चों? एक एल्किल हैलाइड। ठीक है, समझ में आ रहा? तो एल्किल हैलाइडों द्वारा, ठीक है। तो ये पहली विधि है, ध्यान समझेंगे चीज को। तो देखिए पहला हम एग्जांपल लेंगे एल्किल हैलाइड का। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको समझाया था CH3Cl, ठीक है। अब बच्चों इसकी जो रिएक्शन करानी होती है हमें किसी क्षार से कराते हैं, जैसे NaOH है या फिर KOH है या फिर AgOH है, किसे करा सकते हैं? तो मान लीजिए हम रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जो NaCl के साथ निकल जाएगा बच्चों, तो ये NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब देखिए CH कंपाउंड क्या बचेगा हमारे पास? CH3 बचेगा बच्चों, OH बचेगा, CH3 बचेगा, साथ में बच्चों OH बचेगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक एल्कोहल है, ठीक है, जिसका नाम है मैथिल एल्कोहल। क्या बच्चों? मैथिल एल्कोहल। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने इस लेसन का आपको टोटल बेसिक समझाया था कि एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? तो देखिए ये आपका जो कंपाउंड बना बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों मैथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? मैथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये था बच्चों आपका मैथिल क्लोराइड। क्या था बच्चों? मैथिल क्लोराइड, यानी एल्किल हैलाइड, मैथिल क्लोराइड। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो जब हम मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है? तो आपको मैथिल अल्कोहल बनता है, साथ में आपका NaCl का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी विधि बच्चों हम पढ़ेंगे। दूसरी विधि है बच्चों एल्कीनों के जल योजन द्वारा, एल्कीनों के जल योजन द्वारा, जल की अभिक्रिया द्वारा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए दूसरी विधि है एल्कीनों के, एल्कीन के जल योजन द्वारा, जल योजन, जल योजन द्वारा, ठीक है। तो एल्कीन क्या होता है बच्चों? जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है एल्कीन में। देखिए एग्जांपल समझा रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ठीक है, क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चों? डबल बॉन्ड है। नाम इसका बच्चों एथिलीन। क्या है बच्चों? एथिलीन इसका नाम है। ये देखिए इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम जल के साथ। किसका? जल। जल होता है बच्चों H2O। क्या होता है? H2O होता है ना, तो इस H2O को समझा के HOH कर दो, H2O ही है ना। और यहाँ पे अम्लीय माध्यम रहता है। क्या रहता है बच्चों? अम्लीय माध्यम रहता है, या फिर आप लिख दीजिए H प्लस। H प्लस मतलब अम्ल से होता है, ठीक है। अब देखिए अब रिएक्शन होगी बच्चों, तो ये बॉन्ड का हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ये देखिए कहने का मतलब ये है, जो CH2 यहाँ पे लिखा हुआ था, इसके बीच का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ध्यान से समझे मेरी बात। तो ये बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा इस टाइप से। देखो ध्यान से, CH2 था, डबल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड टूट गया है, सिंगल हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा? देखो एक एच बच्चों यहाँ पे लग जाएगा, ये इस टाइप से लग जाएगा, ठीक है, साथ तुम्हारा। और ये क्या बच्चों आपका एक जगह OH लग जाएगा, लग जाएगा OH लग जाएगा। ध्यान समझे चीज को। देखो एल्कीन लिया हमने और ये जल है। क्या बच्चों? ये जल का सूत्र है, H2O है, ठीक है। तो क्या होगा? देखो इसके बीच का जो बॉन्ड डबल था वो सिंगल हुआ, तो एक जगह हमने H लगा दिया, यानी ये हो गया, और एक जगह दूसरा हमने क्या लगा दिया बच्चों? OH लगा दिया, ठीक है। अब इसको देखो आप कह सकते हो, देखो CH, देखो H2 ये और एक H ये, तो CH3 हो जाएगा, और CH2 और ये OH, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2OH। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये क्या बन गया? ये एथिल अल्कोहल बन गया। देखो CH3 कैसा है? दो हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन है, तो CH3 हो जाएगा, CH2 ये वाला आ गया, और ये जो OH है बच्चों आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन गया बच्चों? ये फिर से बना आपको बच्चों एथिल अल्कोहल। क्या बना? ये आपका बच्चों एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। कितना आसान है, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों हम? एल्कीन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, ठीक है, हम जल से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब तीसरी रिएक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी अभिक्रिया क्या है? देखिए तीसरी अभिक्रिया बच्चों
एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, मैं लिखता हूं देखिए, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक आप एल्डिहाइड आप मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड लीजिए, फिर एस्टल्डिहाइड लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं एक एस्टल्डिहाइड ले रहा हूँ, CH3CHO, एस्टल्डिहाइड है, क्या नाम है इसका बच्चों, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अभिक्रिया किससे हो रही है बच्चों, अपचयन का मतलब बच्चों हाइड्रोजन से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे, और यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन के दो मोलिकुल लेते हैं, कितने लेते हैं बच्चों, दो मोलिकुल लेंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। बच्चों जब भी अपचयन होता है तो एक अपचायक पदार्थ की जरूरत होती है, जब भी हम किसी पदार्थ का अपचयन कराते हैं तो कोई हमें अपचायक लेना होता है उत्प्रेरक के रूप में। तो उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रहता है लिथिनियम, लिथिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको बोल देंगे हम अपचायक पदार्थ, ठीक है। तो रिएक्शन जब होगी तो कैसे बनेगी, देखिए बनेगी तो CH3, ठीक है। अच्छा देखो C है और दो H है तो CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखो CH2, कौन सा H2, ये वाला H2 आए इस C के साथ। अब ये बच्चा HO, तो इसको अच्छा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, OH लिख देंगे, ठीक है। तो CH3 CH2 OH, यानी देखो जो बात यहाँ पे बना था वही यहाँ पे बनेगा, यानी ये क्या आप बच्चों आपका ये एथिल अल्कोहल बन चुका है, क्या बन चुका है बच्चों, एथिल अल्कोहल बन चुका है, एथिल अल्कोहल। तो आयो बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी तो तीसरी विधि थी। तो देखिए चौथी विधि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, चौथी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा। यहाँ पर हमने एल्डिहाइडों का अपचयन कराया, अब हम कराएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, हेड लाएंगे, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, ठीक है। तो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया था, अब क्या हम एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, जिसे हम सिरका बोलते हैं, CH3COOH, क्या बच्चे ये है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कैसे कराएंगे हम, हाइड्रोजन से क्यों अपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन के लेंगे हम बच्चे हम 4 एटम, कितने एटम लेते हैं बच्चे हम, 4 एटम लेंगे, हाइड्रोजन के बच्चे हम 4 एटम लेंगे। उत्प्रेरक के रूप में वही आपका रहेगा सेम, लिथिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। रिएक्शन आगे बढ़ेगी, देखो CH3 बनेगा, CH3 बनेगा। अब ये C है ना कि 4 H है, तो 2 H यहाँ पे ले लीजिए, तो CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अभी देखो दो हाइड्रोजन बचे हैं, क्योंकि 4 थे ना, 2 बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम ले ऑक्सीजन को ले लेंगे, तो एक जल का मोलिकुल बन जाएगा। हाँ पहले अब इसको देखो यहाँ पे OH लिख लीजिए, CH2OH। अभी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो CH3 आपको बच्चों ये आ गया। अब ये क्या है बच्चों, आपका कार्बन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आपका OH बचा, तो OH बच्चों आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अभी बचे पड़े हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो बच्चे क्या बन जाएगा, ये कोई H2 यानी वाटर का एक मोलिकुल बन जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये क्या बच्चों, ये वही कंपाउंड है जो आपका ऊपर बना था, ये भी एथिल अल्कोहल है और ये भी क्या बच्चों, एथिल अल्कोहल है। आइए बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो हम बच्चों कार्बोक्सिल अम्लों की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं, फिर इनका अपचयन कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या मिलता है बच्चा, आपका अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों हम एल्डिहाइडों का अपचयन कराते हैं तो भी हमें क्या होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। जब एल्को देखो एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो हमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों में एक ही ऑक्सीजन होता है हमारे पास, और ऑक्सीजन वो अल्कोहल ग्रुप में यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन से नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं, ठीक है। तो साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी प्राप्त होता है, क्योंकि आप 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो एक ऑक्सीजन बच्चों जल के साथ निकल जाता है, साथ में बच्चों आपका एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो आइए बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना एथिल अल्कोहल बनाने की 4 महत्वपूर्ण विधियां, चारों इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो भी गए होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।